जयद्रथ बार बार मुंह नीचा करके गलती मान रहा है, अब कभी गलती, वो वहां तो बचना है ना। जाओ, रथ दिया, बैठो रथ में, कपड़े दिए सम्मान पूर्वक। भीम देख करके अंदर ही अंदर जलते कि महाराज का स्वभाव ठीक नहीं है, ये जाके चैन से नहीं रहेगा, दुष्ट है, फिर कोई रचना रचेगा। उसको लगा कि अब अपने राज्य में क्या मुंह दिखाऊं जाके, महाबली कहे जाते हैं हम, और हमें 5 चोटी एक अजीब सा नहीं लगेगा। और पिटाई हर जगह, काले दाग पड़े थे भीम के घूंसालात के। तो अब मैं वो गंगा द्वार हरिद्वार सीधे गए और वहां जाकर के उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या। त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव जी प्रसन्न, इसलिए खाना पीना सब छोड़ करके, कि मुझे ऐसे ही मार डाला जाता, अब तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके मैं पांडवों का विनाश मांगूंगा। जब ऐसी कठोर तपस्या देखी तो भगवान शंकर का नाम है आशुतोष, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। और ये देने में कुछ सोचते भी नहीं, ऑर्डर दानी है, चाहे खुद समस्या में फंस जाए, बड़े कृपालु। कृपा देखो, दया विला साधु का, दया करी तो आफत आई। एक ब्रकासुर नाम का दैत्य था जिसे बाद में भस्मासुर कहा गया। उसने नारद जी से पूछा, भगवानों में देवताओं में कौन ऐसा भगवान देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए? तो उनका जल्दी प्रसन्न होने वाले तो आशुतोष भगवान शिव ही हैं, और समस्त देवताओं के, समस्त देवों के भी देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहते हैं। उसने शुरू की आराधना, और उसको धैर्य तो था नहीं और बड़ा क्रूर स्वभाव का था, तो मांस काट काट के अपना हवन करने लगा भगवान शिव के लिए। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, कहा काहे को ऐसा कष्ट देते हो, हम तो इसीलिए हमारी पूजा सबसे अलग होती है, एक धतूरे का फल चढ़ा दे, एक अकौड़ा का फूल चढ़ा दे, मतलब किसी अन्य के चढ़ाने वाले फूल की जरूरत नहीं है, जो कोई नहीं लेता है वो हमें चढ़ा दे। अकौड़े का फूल कौन, किसी भी देवी देवता में नहीं चढ़ता, महादेव जी। धतूर का फल, एक बीज खा लेना तो शरीर की दशा बदल जाए, एक धतूरा हो तो 20 आदमियों के मारने के लिए पर्याप्त है। धतूरे की माला विश्वनाथ जी को पहनाई जाती है। बेल का पत्ता, एक चुल्लू गंगा जल, महादेव जी उतरे, बड़े कृपालु स्वरूप हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा क्या चाहते हो? बोले जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। देखो, तपस्या का फल तो ये कि जिसके ऊपर हाथ रख दो सुखी हो जाए। पर आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं, तपस्या का फल मांगते, जिसके ऊपर हाथ रख दो भस्म हो जाए। महादेव जी ने कहा तथास्तु। तो उसने सोचा कि ऐसे बागंबरधारी के बगल में त्रिपुर सुंदरी भगवती, तो पहला हम अनुभव इन्हीं से करते, इन्हीं के ऊपर हाथ रख देते। अब भगवान शिव ने देखा कि तो हमारे ऊपर भागे। अच्छा, भगवान शिव अगर अंतर ध्यान हो जाए तो वो भी आसुरी माया जानने वाला है, वो भी अंतर ध्यान हो सकता है, इसलिए भगवान भागे, वो पीछे भागे। अब उन्होंने देखा कहां भाग के जाएंगे, जो कोई देखेगा तो हंसेगा कि महादेव को भगा रहा है पीछे एक राक्षस। तो उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया कि प्यारे अब आप ही आके इस भागम दौड़ में बीच में आओ और हमें बचाओ। भगवान ब्रह्मचारी जी के रूप में आए और बड़ी नम्रता से कहा, ब्रकासुर महाराज आपके चरणों में प्रणाम। इतना मृदु बोले कि उसके पैर रुक गए, मानो जैसे सम्मान किसी को दे तो आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा काहे को भाग रहे हो, अगर आप हमें अपनी बात बता दो तो हम भी सहयोग कर सकते हैं आपका, हमारी श्रद्धा है आपके ऊपर। उसने कहा कि महादेव जी ने हमें वर दिया कि जिसके ऊपर हाथ रख दो तो भस्म हो जाएगा, तो अब इन्हीं के ऊपर रखना चाहते। बोले तुम्हें पता नहीं, दक्ष ने इनको साप दे दिया था, अब इनके पास कोई बल नहीं है। सही तुम्हें बताएं, तुम अपने ऊपर हाथ रख के देख लो, अगर झूठ निकलेगा ना दोनों मिलकर। अब वो बावरा समझ नहीं पाया और ऐसे ही जीव किया, सो भस्म हो गया। सो महादेव जी रुके, हाँ प्रभु। तो बोले प्रभु भगवान कम से कम विचार कर लिया करो, देने में विचार कर लिया, ये देने में बहुत मस्त। अलवेली सरकार, गौरांग वदन, एकदम उदार स्वरूप, मस्त रहते भगवान शिव, करुणा का साक्षात स्वरूप प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जयद्रथ तुमने इतनी कठिन भूख प्यास सहकर मेरे लिए तपस्या की, क्या चाहते हो? तो उनका 5 पांडवों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य दो। महादेव जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
अरे तुम्हें पता है जिसके सहायक श्री कृष्ण हैं उनको तुम परास्त करने का वरदान नहीं मिलेगा। तो उनका प्रभु हमारे मंत्र और भजन और उपासना का फल व्यर्थ चला जाएगा? बोले नहीं, एक बात कर सकता हूं, एकमात्र अर्जुन को छोड़ करके युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इन चार को एक दिन तुम परास्त कर सकते हो। एक दिन, जो दिन तय करना, उस दिन में ये चारों तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते, ये वरदान दे सकता हूं। लेकिन अर्जुन को छोड़कर, अगर अर्जुन सामने आ गए तो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हैं, मेरा वरदान काम नहीं करेगा। अर्जुन यदि वहां नहीं है तो इन चारों को तुम जीत सकते हो, भीम और युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। केवल एक दिन संपूर्ण लोक मिलकर के, संपूर्ण देवता दैत्य मिलकर के भी यदि अर्जुन का सामना करे तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि मेरा पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र अर्जुन के पास विराजमान है। तुम क्या चीज हो? कोई भी लोकपाल अर्जुन को भी परास्त नहीं कर सकता है। हां, तुमने वरदान मांगा है तो ये वरदान मैं तुम्हें देता हूं। महादेव जी ने अर्जुन जी से ऐसा कहा, अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ दिव्यास्त्र धारण करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए त्रिभुवन में विजयी हैं। देख लो, बात पकड़ो, महादेव जी क्या कह रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर भजन करता है, योगक्षेमम भाम्य, मैं उसकी रक्षा करता हूं। मैं उस भयभीत नहीं होना है अपने लोगों को। कोई भी संकट आएगा तो बढ़िया अवसर आएगा, भगवान की झांकी मिलेगी, वो हमें दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हें कैसे बचाता हूं। निरुत्साहित नहीं होना, भयभीत नहीं होना। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जिसके साथ हैं, उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तो आप कैसे जानोगे श्री कृष्ण आपके साथ है? अगर नाम चल रहा है तो नाम ही तुम्हारे साथ है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम चल रहा है तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, तो फिर कुछ हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम अर्जुन को नहीं जीत सकते, अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हां, महायुद्ध में अर्जुन को छोड़कर एक दिन तुम युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इनको जीत पाओगे, ये मेरा आशीर्वाद। भगवान पार्वती पति महादेव जी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वरदान तो मिल गया पर वो संतुष्ट नहीं हुआ और वो अपने नगर को वापस चला गया, क्योंकि अब इतने दिनों में बाल बढ़ गए होंगे तो चोटी बराबर हो गई होगी, नहीं 5 चोटी लेके कैसे राज्य में प्रवेश करता। काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर विराजमान हैं। जब ये द्रौपदी को इस रूप में देखा तो मार्कंडेय जी से कहा कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता हैं, समस्त देव ऋषि भी आपका सम्मान करते हैं, मेरे हृदय में एक संदेह प्रकट हो गया है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग इतना धर्म से चलते हैं और द्रौपदी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, हमारी पत्नी है, कभी कोई भूल से भी गलती नहीं की, कोई अधर्म आचरण नहीं, कोई अपराध नहीं, तो भगवान क्या इतना प्रारब्ध जोरदार होता है क्या? इतना दैव विधान जोरदार होता है क्या? इतनी भवतव्यता जोरदार होती है क्या कि इतना प्रबल हो गई कि हम लोग टाल ही नहीं सकते? सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा, यहां अपहरण और इतना कष्ट, क्या सबसे ज्यादा पाप हम ही लोगों ने किया है क्या सृष्टि में? ऐसा कभी द्रौपदी ने किसी अतिथि का कभी वचन से भी असत्कार नहीं किया। ऐसी अतिथि सेवी, ऐसे पति सेवी, ऐसे धर्म में चलने वाली ये मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने स्पर्श किया भरी सभा में। ऐसा मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। देखो, जब कभी किसी धर्मात्मा को दुख होता है तो संत महापुरुषों से मिला करके भगवान ऐसे प्रश्न उत्तर जिससे हृदय पुष्ट हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या संसार में मेरे से बढ़कर के कोई मंदभाग्य होगा?
क्या मेरे से भी बढ़कर कोई दुख प्राप्त किया होगा जैसा मैं दुख प्राप्त कर रहा हूं? मार्कंडेय जी हंस पड़े और कहा, तुम्हें क्या दुख मिल रहा है? अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक विराजमान करो, खाने पीने के लिए सूर्य की बटलोई है, सारी व्यवस्था है, और अभी जयद्रथ ने अपहरण किया, अभी छुड़ा लाए तुम। हम तुम्हें उनकी बात कहते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हम उनकी बात कहते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं। भगवान सर्वेश्वर श्री हरि जब रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया तो उनको 14 वर्ष का वनवास और उनकी प्रिया का अपहरण